बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, आज हम आपका दो ही प्ले हैं, ठीक है ना, आपके स्मार्ट सिलेबस में, क्योंकि इस साल का सिलेबस शॉर्ट है। उसमें जो पहला प्ले है उसके क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम। आज का लेक्चर इंतहाई अहम लेक्चर है, इसलिए ये तवज्जो से सुनिएगा। क्वेश्चन आंसर्स इसमें से दो प्लेज में से क्वेश्चन आंसर्स आपको आने हैं, आधे इसमें से आधे उसमें से। तो ये क्वेश्चन बड़े अहम होने वाले हैं, ये आपने इंतहाई अहम आपके लिए, इसको आपने याद करना है। और इसके साथ साथ सिनोनिम्स जो बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि गोर वाइडल इसका राइटर है। ये जो है ना, इसका बस मैं इतना सा तारुफ देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे। और हम अपना काम शुरू स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर से। विज़िट टू स्मॉल प्लैनेट के क्वेश्चन आंसर्स, इसके साथ स्टार्ट ले रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाउ डिड क्रिटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स? किस तरह क्रिटन ने अपनी गैर मामूली ताकतों को साबित किया? किस तरह से क्रिटन ने अपनी गैर मामूली ताकतों को साबित किया? राइट इन 5 सेंटेंसेस, 5 जुमलों में लिखना है ये, ठीक है ना। देखें जी, उसने कैसे साबित किया, ये 5 जुमलों में लिखना है। और ये देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन रीड और हियर। वो क्या कर सकता है जी? पढ़ भी सकता है और सुन भी सकता है। किस चीज़ को? ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन को। ही विल नेवर डाई, वो कभी नहीं मरेगा, ये उसने साबित किया। ही विल नेवर डाई। ही कैन फ्लाई हिज स्पेसशिप, वो अपने स्पेसशिप को उड़ा सकता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट बोर्ड्स, आलात वाले बोर्ड के। आलात वो हैंडल, स्टेयरिंग आलात वाला बोर्ड नहीं भी है, फिर भी वो अपने खलाई जहाज़ को उड़ा सकता है। ही कैन क्रिएट, वो पैदा कर सकता है इनविजिबल वॉल्स, ना नज़र आने वाली दीवारें। फॉर सेफ्टी, हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए वो ना नज़र आने वाली दीवारें पैदा कर सकता है। ही कैन अलोन रूल द अर्थ, वो अकेला ही पूरी ज़मीन पर हुक्मरानी कर सकता है। ये चीज़ें थीं जी जिसकी वजह से उसने साबित किया क्रिटन ने कि उसके पास गैर मामूली पावर्स हैं। और हमने 5 सेंटेंसेस में ये सारी पावर्स उसकी लिख दी हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे है जी, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ क्रिटन्स विजिट? क्रिटन का जो दौरा है उसका मकसद क्या है? क्रिटन इज़ अ हॉबीइस्ट, क्रिटन एक मशगला रखने वाला आदमी है। हॉबीइस्ट होता है जिसका कोई ना कोई मशगला हो, ठीक है ना। क्रिटन मशगला रखने वाला आदमी है। द स्टडी, मुशाहिदा करना, देखना, ऑफ लिविंग पीपल, जो लोग जो कि ऑफ पीपल लिविंग ऑन द अर्थ, वो लोग जो कि ज़मीन पर रहते हैं उनका मुशाहिदा करना, ठीक है जी। इज़ हिज हॉबी, वो उसका मशगला है। हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ प्रेज वर्दी, उसका जो ज़मीन के बारे में इल्म है वो काबिल तारीफ़ है। प्रेज, तारीफ़, वर्दी, काबिल। सो द पर्पज़ ऑफ हिज विज़िट, इसलिए उसके सैर का मकसद, उसके दौरे का मकसद, इज़ टू गेट, वो है हासिल करना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। फर्स्ट हैंड का मतलब बुनियादी, ठीक है ना, डायरेक्ट, बराह रास्त मालूमात, उसका मकसद है बराह रास्त मालूमात हासिल करना। आगे चलते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मच एडवांस, किस कदर तरक्की याफ्ता है, इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिटन, क्रिटन की तहजीब किस कदर तरक्की याफ्ता है, देन दैट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की तहजीब से। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस जी सर, सर। मौजूद। हाँ बीच ठीक। बीच में सर आपकी आवाज ये दो तीन मिनट आप के जब लिए वीडियो वीडियो गायब हो देखेंगे जाती ना, है। लाइव वीडियो देखेंगे, वहाँ पर आपको वीडियो पे पूरी वो, यही यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चले, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। क्रिटन सिविलाइजेशन, ओके सर। क्रिटन की जो तहजीब है
इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एडवांस्ड, ये हज़ारों साल तरक्की याफ्ता है, आगे है, ठीक है ना, दैन दैट ऑफ अर्थ, ज़मीन की तहजीब के निस्बत। दे कैन रीड, वो लोग जो हैं पढ़ सकते हैं, और हियर या सुन सकते हैं ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन को। दे विल नेवर डाई, वो कभी नहीं मरेंगे। दे कैन फ्लाई स्पेसशिप्स, वो खलाई जहाज़ उड़ा सकते हैं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, बग़ैर आलात वाले बोर्ड के वो खलाई जहाज़ उड़ा सकते हैं। दे कैन क्रिएट इनविजिबल वॉल्स फॉर सेफ्टी, वो पैदा कर सकते हैं ना नज़र आने वाली अनदेखी दीवारें अपनी हिफाजत के लिए। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कैन द पीपल ऑफ अर्थ compete विद दोज ऑफ क्रिटन, क्या जो ज़मीन के लोग हैं ये क्रिटन के लोगों से मुकाबला कर सकते हैं? पीपल ऑफ अर्थ कैन नॉट compete विद दोज ऑफ क्रिटन, क्रिटन के लोगों से ज़मीन के लोग compete मुकाबला नहीं कर सकते। पीपल ऑफ क्रिटन आर सुपीरियर, जो क्रिटन के लोग हैं वो आला हैं। दे कैन रीड, वो पढ़ सकते हैं, और हेयर या सुन सकते हैं ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन को। दे विल नेवर डाई, वो कभी नहीं मरेंगे। दे कैन फ्लाई स्पेसशिप्स, वो खलाई जहाज़ इसको फ्लाई कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट बोर्ड्स, बग़ैर आलात वाले आले के। दे कैन क्रिएट, वो पैदा कर सकते हैं। इनविजिबल, ना नज़र आने वाली अनदेखी, वॉल्स दीवारें, फॉर सेफ्टी, हिफाजत के लिए। जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। हाउ मच डैमेजिंग इज़ वायलेंस इन लाइफ, किस कदर तशद्दुद जो है वो नुकसानदेह है ज़िंदगी में। राइट 5 सेंटेंसेस, 5 जुमलों में लिखना है, ठीक है ना। आंसर है जी, वायलेंस इज़ डेंजरस फॉर पीस इन सोसाइटी, जो तशद्दुद है वो जो मुआशरे में अमन है उसके लिए ख़तरनाक है। इट जनरेट्स हेट्रेड, ये नफ़रत पैदा करता है, यानी कि तशद्दुद नफ़रत पैदा करता है। इट इंजर्स ह्यूमन फीलिंग्स, ये इंसानी जज्बात को मजरूह करता है, ज़ख्मी करता है। इट हिंडर्स, ये वायलेंस रोकता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो मुआशी तरक्की है उसको। इट इज़ लाइक पॉइजन इन फूड, ये ऐसे ही है जैसे खुराक में जहर हो। पॉइजन जहर, यानी कि वायलेंस जो है जहर की तरह है खुराक में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या है हमारे पास। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स, जनरल पावर का किरदार क्या है इन द प्ले, ड्रामे के अंदर। ड्रामे के अंदर जनरल पावर्स का किरदार क्या है। इफ़ क्रिटन इज़ अ हीरो, अगर क्रिटन एक हीरो है, जनरल पावर्स इज़ अ विलन, जनरल पावर वो एक विलन है उसी ड्रामे में। ही ट्राइज हिज बेस्ट, वो अपनी कोशिश मुकम्मल करता है टू अरेस्ट क्रिटन, क्रिटन को गिरफ्तार करने की। ही रिमेन्स अनसक्सेसफुल, वो नाकाम रहता है अपनी इस कोशिश में, ठीक है जी। ही इज़ लॉयल टू हिज कंट्री, वो अपने मुल्क से वफादार है। एंड स्टेज फर्म थ्रू आउट द प्ले, और पूरे ड्रामे में मजबूत किरदार का मुजाहरा करता है। फर्म का मतलब स्टे फर्म को मजबूत रहना। हिज फ्रेंडशिप विद स्पेल्डिंग, उसकी जो दोस्ती है स्पेल्डिंग के साथ, डज नॉट हिंडर हिम, वो उसे नहीं रोकती टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करे, उससे नहीं रोकती उसकी जो दोस्ती है स्पेल्डिंग के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रिटन स्टडी, क्रिटन की जो मुशाहिदा वो कर रहा है उसका मरकज़ी ख्याल क्या है। क्रिटन इज़ अ हॉबीस्ट, क्रिटन एक मशगला रखने वाला आदमी है। द स्टडी ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ इज़ हिज हॉबी, वो लोग जो हैं जो ज़मीन पर रहते हैं उनका मुशाहिदा करना उसका मशगला है। हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ प्रेज वर्दी, उसका जो इल्म है ज़मीन के बारे में प्रेज वर्दी, काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ के काबिल है। सो द पर्पज़ ऑफ हिज विज़िट, इसलिए उसकी आमद का मकसद, उसके दौरे का मकसद इज़ टू गेट, वो है हासिल करना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन,
बराह रास्त मालूमात या बुनियादी मालूमात, एंड थीम ऑफ हिज स्टडी, और जो मरकज़ी ख्याल है उसकी तहकीक का, इज़ टू नो, वो है जानना, ऑल अबाउट द अर्थ, ज़मीन के बारे में सब कुछ। आगे जी हमारा ये गालिबन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखें 8 क्वेश्चन आपने याद करने हैं और ये दोनों ड्रामों में से सारे सवालात आने हैं और एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। हाउ डज क्रिटन इम्प्रेस जनरल पावर्स, किस तरह क्रिटन इम्प्रेस करता है, मुतासर करता है जनरल पावर को। क्रिटन इम्प्रेसेस जनरल पावर्स, क्रिटन मुतासर करता है जनरल पावर को बाय हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स, अपनी गैर मामूली ताकतों से। ही विल नेवर डाई, वो कभी नहीं मरेगा। ही कैन फ्लाई हिज स्पेसशिप, वो अपना खलाई जहाज़ उड़ा सकता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, बगैर आलात के। ही कैन क्रिएट, वो पैदा कर सकता है इनविजिबल वॉल्स, अनदेखी दीवारें, फॉर सेफ्टी, हिफाजत के लिए। ही कैन अलोन, वो अकेला ही रूल, हुक्मरानी कर सकता है द होल अर्थ, पूरी ज़मीन पर वो अकेला ही हुक्मरानी कर सकता है। आगे जी ये था स्टूडेंट्स आपके इंतहाई अहम क्वेश्चन आंसर्स, लाजमी तैयार करने हैं और अच्छे ज़बरदस्त तरीके से तैयार करने ताकि पूरे नंबर इसमें से आ सकें। अब हम चलते हैं जी इसी चैप्टर के सिनोनिम्स की तरफ, जो कि हमने पास्ट पेपर्स में से लिए हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास पहला वर्ड आ रहा है। सर जी ये उधर यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। यही, आप अपना माइक बंद करके मुझे सुने। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, चमकदार, ठीक है ना। चमकदार के लिए वर्ड होता है जी ब्राइट, ब्राइट, चमकदार, ब्राइट। और फिर आगे दूसरा लफ्ज़ आ गया वेग। वेग कहते हैं गैर यकीनी को, गैर वाजे को। इसके लिए नीचे जो वर्ड आ रहा है वो है अनसर्टन। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी ब्लेजिंग। ब्लेजिंग ऐसा बहुत शदीद गर्म जो होता है ना, ब्लेजिंग जला देने वाला। तो जला देने वाला अगर होगा तो क्या आएगा जी बर्निंग जी। अब इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरू की, बुनियादी। इसके लिए हमारे पास नीचे वर्ड आ रहा है जी अर्ली। और इसके बाद हमारे पास जी आ रहा है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराने, कदीम। तो इसके लिए हमारे पास नीचे वर्ड है जी एंशेंट, एंशेंट का वर्ड। इसके बाद आ रहा है जी लफ्ज़ हमारे पास इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कहते हैं जी जो कि धोखेबाज हो। धोखेबाज जो होता है ना जी वो फ्रॉड होता है, वो जो लास्ट में है जी फ्रॉड, ये हम धोखेबाज को कहते हैं। आगे बाद वर्ड आ रहा है जी हमारे पास जो है ना सॉर्डेड। सॉर्डेड ऐसी चीज़ होती है जो काबिल नफ़रत होती है, जो काबिल नफ़रत होती है उसे हम कहते हैं डिस्गस्टेड, ठीक है जी। कॉस्ट्यूम कहते हैं हम लिबास को। लिबास के लिए नीचे कौन सा वर्ड है ड्रेस जी। फ्रेजाइल कहते हैं जी नाजुक को, नाजुक, नर्मो नाजुक को फ्रेजाइल कहते हैं। इसके लिए हमारे पास वर्ड है डेलिकेट, ठीक है जी। और इसके बाद आ रहा है जी डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर के लिए है जी नीचे है इंटेंशनली, इंटेंशनली। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी रैक। रैक का मतलब होता है तबाह कर देना। तबाह करने के लिए नीचे कौन सा वर्ड है डिस्ट्रॉय जी, डिस्ट्रॉय। डिलीरियसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पागलों की तरह। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं जी अंक्चुअस। अंक्चुअस जो बोलने में ना, जो बोलता बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, टॉक अच्छी करता है, उसे कहते हैं अंक्चुअस। उसे कहते हैं फिर स्मूथ इन स्पीच। पैसिवली कहते हैं जो कि चुप हो, बिल्कुल हरकत ना करे, क्वाइट हो, ठीक है ना, क्वाइटली, उसे कहते हैं पैसिव। लाइवली होता है जिंदा दिल, जिंदा दिल। और जो जिंदा दिल है उसे हम गे भी कह लेते हैं, गे जिंदा दिल के लिए भी यूज़ हो जाता है। फिजेट्स होता है, फिजेट्स का मतलब बेचैन होना, बेचैनी में होना। इसके लिए ट्विचिस का वर्ड जो है ना वो एग्जैक्ट इसके मीनिंग कन्वे करता है फिजेट्स के। और इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो गैर जिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अनरिलायबल होता है, ठीक है जी। कॉन्जेक्चर का वर्ड होता है किसी भी ख्याल को, किसी भी अंदाजे को, ठीक है ना, हाइपोथेसिस को, गैस को आप कंजक्चर कहते हैं, ये भी अंदाज़ा होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग होता है जी खुश कर देने वाला, काबिल तारीफ। ऐसे ये
उसको खुशामद करने को भी कहते हैं, ये खुश कर देने वाला। नीचे क्या है जी, अम्यूजिंग। थैंकलेस होता है जो किसी का शुक्र अदा ना करे, ठीक है ना, जो शुक्र अदा ना शुक्रा हो ना, उसे हम नीचे वाले लफ्ज़ों में से हमारे पास अनग्रेशियस, ये भी ना शुक्रे को कहते हैं, अनग्रेशियस। आगे जी और है हमारे पास लफ्ज़ हॉरर। हॉरर जो है ना जी, वो खौफ, डर, दहशत को कहते हैं। और नीचे हमारे पास जो वर्ड आ रहा है ना, एप्रीहेंशन, वो हॉरर के का सिनोनिम है। आगे आ रहा है जी सीद। सीद, सीद का मतलब होता है भरे हुए होना, ठीक है ना, बॉइलिंग होना। बॉइलिंग ये अमूमन गुस्से के आलम में कोई भी सीद करता है। रेज, आप रेज कह सकते हैं। इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास वर्ड कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है ख़त्म करना। ख़त्म करना, ख़त्म करने के लिए नीचे जो वर्ड आ रहे हैं ना, इसमें जो लास्ट है ना, वाइंडिंग अप, इसका मतलब होता है ख़त्म करना। और आगे जी हमारे पास 24वां आ रहा है जी वेरेली। वेरेली के लिए नीचे 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 कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो वेरेली को जो है ना करता हो, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आए हम देखते हैं, ये एक वर्ड है नॉट्स। ये जो नॉट्स का वर्ड है, जो नॉट्स का वर्ड है वो हमें जो है ना जेस्चर्स के साथ, जेस्चर्स के साथ वो जो है करेगा, सिनोनिम है वो उसका। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग पे हैं, आपने एग्जैक्टली इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा, आप 10 मिनट बाद आपके ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड हो जाएगी, आप सुन सकते हैं। अभी सेकंड ईयर की मैंने अपलोड की है, वो अभी भी जब मैं हुआ हूँ इधर तो 50 के करीब लोग उसे देख रहे थे, तो आप भी वहाँ पर देख सकेंगे। अब आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। वर्चू, वर्चू किसे कहते हैं? ओए भाई नॉन प्रोफेशनल। वर्चू कहते हैं जी अच्छी खूबी को, वर्चू इज द वर्ड। और वे कहते हैं जी, वे कहते हैं जी गैर वाज़े को, ठीक है जी, ठीक है। और जो बंदा जिसको दिमाग में कुछ भी ना आ रहा हो वो भी वेग होता है, ब्रेनलेस को भी आप वेग कहते हैं। और टॉर्न बाय डाउट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा शकूक का शिकार हो, वेरी डाउटफुल, उसको कहेंगे टॉर्न बाय डाउट्स। आगे चलते हैं जी मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कहते हैं जी किसको? जिन भूत को, ठीक है ना, जिन भूत के लिए नीचे वर्ड है गोस्ट। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है ट्वेल्स। ट्वेल्स का मतलब होता है घुमाना, क्योंकि नक्शे को वो घुमा रहा था क्रिटन, इसका मतलब रोटेट्स। इसके बाद ही वर्ड आ रहा है हंच। हंच का मतलब होता है एहसास, अंदाज़ा, ख्याल। एहसास के लिए हमारे पास नीचे वर्ड है फीलिंग, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, ये था आज आपका लेक्चर, जो इंतहाई अहम लेक्चर था। ये जो है ना, समझ लें कि इस लेक्चर में आपके 10 या 15 नंबर मौजूद हैं इसी एक लेक्चर में। तो मेरे साथ जुड़ के रहिएगा बेटा, यही वीडियो इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो क्या आप मौजूद हैं? मैं आप सभी को अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ, आप भी बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।